हेलो फ्रेंड्स। आज है 9 मार्च 2023। करंट अफेयर्स में क्या है हाइलाइट्स हम देख लेते हैं। वर्ल्ड अफेयर्स में, नेशनल अफेयर्स में, स्पोर्ट्स वर्ल्ड से क्या न्यूज है और ट्रेंडिंग क्या है। एक बड़ा न्यूज आ रहा है फार्मूला रेस से, उसमें कौन सा एक विनर हुआ है। साथ में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और यूनिसेफ ने बच्चों को लेकर कौन सी बात कही है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला पॉइंट है संतोष ट्रॉफी, जो एक बहुत बड़ा फुटबॉल टूर्नामेंट है हमारे देश का। ये किसने जीता है आफ्टर रफली मोर देन 40 ईयर्स? किस स्टेट ने जीता है? राइट आंसर है कर्नाटका। टेकअवेज देख लेते हैं। कर्नाटका एंडेड देयर 54-year वेट टू विन द संतोष ट्रॉफी नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप, बीटिंग मेघालय 3-2 एट द किंग फहद इंटरनेशनल स्टेडियम इन सऊदी अरेबिया कैपिटल। नाउ याद रखिएगा ये कहाँ हुआ, ये टूर्नामेंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नेशनल टूर्नामेंट है, लेकिन हुआ है ये फाइनल इसका सऊदी अरेबिया में। इस बात को याद रखेंगे। उसका वेन्यू 3 स्टेट में असेंबली इलेक्शन हुआ है रिसेंटली, और ये है मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा। यहाँ नए चीफ मिनिस्टर्स बने हैं। तो आपको ये बताना है इस पॉइंट पे कि कोनार्ड सांगमा, 2 चीफ मिनिस्टर का नाम तो मैंने कल के वीडियो में भी लिया था और बताया था। आज आपको ये बताना है कि कोनार्ड सांगमा किस स्टेट के चीफ मिनिस्टर बने हैं। और राइट आंसर है इसका ए ऑप्शन, दैट इज मेघालय। मेघालय एक ऐसा स्टेट है जहां 3 पहाड़ से बन करके पूरा स्टेट बना है, इसलिए उसको स्टेट ऑफ माउंटेन्स भी कहते हैं, जिसमें गारो, खासी, जंतिया, ये 3 तरह के 3 माउंटेन्स है जिनका नाम है गारो, खासी, जंतिया। इनफैक्ट इस पर बेस्ड काफी क्वेश्चन आता है, और इन पहाड़ों पर जो लोग रहते हैं उनको भी गारो, खासी, जंतिया के नाम से जानते हैं, और जो यहाँ भाषा भी बोली जाती है वो भी गारो, खासी, जंतिया है। तो आइए थोड़ा सा और जान लेते हैं मेघालय के बारे में। एक इंपॉर्टेंट स्टेट है ये हमारे नॉर्थ ईस्ट में। लोकेशन देख लीजिए, ये रहा मेघालय। ये इस तरफ से नॉर्थ में आसाम है, इसके ईस्ट में भी आसाम है, और इस तरफ बांग्लादेश है। तो एक स्टेट और एक इंटरनेशनल कंट्री से ये घिरा हुआ है इसका बाउंड्री। यहां देख लेते हैं कैपिटल इसका शिलोंग, चीफ मिनिस्टर कोनार्ड सांगमा ये रहे। एबोर्ड ऑफ क्लाउड्स, मेघ जोड़ आलय यानी बादलों का घर, दैट इज वाई इट्स एबोर्ड ऑफ क्लाउड्स। मॉलिनम विलेज, क्लीनेस्ट विलेज है एशिया का, ये मॉलिनम विलेज है, और यहाँ पर बहुत बारिश होती है। मौसिन रैम में नाम काफी मिलता जुलता है, याद रखिएगा डिफरेंस इसका। रूट ब्रिज एकदम यूनिक चीज है, ये देखिए डबल डेकर रूट ब्रिज है। पेड़ की जड़ से ये ब्रिज बना हुआ है और बहुत मजबूत होता है ये, और सिंगल तो छोड़िए ये डबल ब्रिज है, राइट। और आगे देख लेते हैं इसके और क्या चीज है। लेडीज स्लीपर ऑर्किड यहाँ का स्टेट फ्लावर है ये, जो लड़कियों की जूतियों की तरह दिखता है ये, ठीक है। और ये उतने सारे कलर्स में भी आता है। एडजॉइनिंग स्टेट्स हो गया आसाम, बांग्लादेश इस तरफ है इसका, और 3 ट्राइब है, 3 पहाड़ है, और 3 भाषा बोली जाती है, और वही ये सारे हैं गारो, खासी, जंतिया। इंग्लिश इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ दिस स्टेट। आइए अगला पॉइंट आ रहा है यहाँ पे, हु हैज वन द पेन या नाबाकोव अवार्ड। पेन अवार्ड या नाबाकोव अवार्ड किसी नाम से पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। फॉर अचीवमेंट इन इंटरनेशनल लिटरेचर फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट। ओके, इंटरनेशनल लिटरेचर फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट, इनमें से किसको मिला है? अगर आप चेहरा पहचानते हो तो बता सकते हैं। और राइट आंसर इसका डी, दैट इज विनोद कुमार शुक्ला ये रहे। टेकअवेज में देख लेते हैं। विनोद कुमार शुक्ला हैज वन द पेन या नोबाकोव अवार्ड फॉर अचीवमेंट इन इंटरनेशनल लिटरेचर फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट इन लिटरेचर, one of the most coveted literary prize worldwide, right? Now next point आता है यहाँ पे, एक बड़ा ही इनोवेटिव काम किया गया है। रोड साइड में बैम्बूस प्लांट करके ये क्रैश बैरियर बनाया जा रहा है। इससे काफी स्टील बचेगा, पर्यावरण के लिए भी बहुत अच्छा है, और साथ में ये होता भी बहुत मजबूत है। तो ये इनिशिएटिव तो बहुत अप्रिशिएटिव है भाई। तो चलिए देख लेते हैं। द वर्ल्ड्स फर्स्ट 200-meter long bamboo crash barrier has been installed on a highway connecting Chandrapur and Yavatmal district in। तो ये कहां पर ये इनिशिएटिव लिया गया है? और ये राइट आंसर है इसका सी ऑप्शन, महाराष्ट्र। टेकअवेज देखते हैं। द वर्ल्ड्स फर्स्ट 200-meter long bamboo crash barrier has been installed on a highway connecting Chandrapur and Yavatmal district in महाराष्ट्र। बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है ये। अगला पॉइंट आ रहा है, हु वन द बहरीन ग्रां प्री। और इस साल का ये सीजन शुरू हो रहा है फार्मूला रेसेस का, और पहला ये है बहरीन ग्रां प्री, ये जीता किसने है?
और राइट आंसर है इसका मैक्स वर्स्टापेन। ये रहे मैक्स वर्स्टापेन। राइट, टेकअवेज देखते हैं। मैक्स वर्स्टापेन वन द सीजन ओपनिंग बहरीन ग्रां प्री फ्रॉम पोल पोजीशन, लीडिंग ऑलमोस्ट द एंटायर रेस as he opened the defense of his back-to-back Formula One titles. Next point आ रहा है, according to an ILO UNICEF joint report, ILO International Labour Organization and UNICEF joint report titled More than a Billion Reasons, the Urgent Need to Build Universal Social Protection for Children. तो आपके एग्जाम में इस तरह से भी आ सकता है कि ये किसका इनिशिएटिव है और ये नाम दिया रहेगा। राइट, ओनली -% of children aged 0 to 15 years are shielded by social protection। यानी कि आप ये समझ लीजिए, इसका राइट आंसर देख लेते हैं फिर एक्सप्लेन करता हूं। सी ऑप्शन, दैट इज 26%, यानी सिर्फ 1/4 ऑफ चाइल्ड पॉपुलेशन इज प्रोटेक्टेड। बाकियों के बारे में पता भी नहीं कि वो किस तरह से उनकी जीवन चल रही है। और देखिए यहाँ टेकअवेज में ज्यादा क्लियर हो जाता है। अ न्यू यूएन रिपोर्ट टाइटल्ड मोर देन अ बिलियन रीजंस the urgent need to build universal social protection for children notes only 26.4% of children aged 0 to 15 years are shielded by social protection, leaving the remaining 73.6 exposed to poverty, exclusion and other deprivation। यानी कि लगभग 75-76% जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, उनका वो पोवर्टी में जी रहे हैं, एक्सक्लूशन यानी कि समाज से बिल्कुल कटे से रह रहे हैं, और यानी उनकी कोई पूछ नहीं है, और कई और चीजों से उनको डिप्राइव रखा जा रहा है। ये एक बहुत ही चिंता वाली बात है, और कि इस तरीके से बच्चे इतना अनप्रोटेक्टेड हैं, अनशील्डेड हैं, उनको कोई तरह का फैसिलिटी नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, डैश एंड एनसीईआरटी साइन एंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू स्ट्रेंथन वैल्यू बेस्ड स्पोर्ट्स एजुकेशन अमंग्स चिल्ड्रन, स्कूल चिल्ड्रन एंड टीचर्स। तो किस ऑर्गेनाइजेशन और एनसीईआरटी ने आपस में साइन किया है एमओयू, जिसके थ्रू वैल्यू बेस्ड स्पोर्ट्स एजुकेशन दिया जाएगा बच्चों को, स्कूल चिल्ड्रन को और टीचर्स को भी। और राइट आंसर है सी ऑप्शन इसका, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। टेकअवेज देखते हैं। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी एंड एनसीईआरटी साइन एन एमओयू टू स्ट्रेंथन वैल्यू बेस्ड स्पोर्ट्स एजुकेशन अमंग स्कूल चिल्ड्रन एंड टीचर्स। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया ऑन इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023। ओके, सो इंडिया का रैंक क्या है ऑन इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स, और राइट आंसर है इसका 108, बी ऑप्शन। So India ranks 108 in the Electoral Democracy Index of the VDEM Democracy Report 2023। अगला आ रहा है एक इनिशिएटिव एक स्टेट का, जिसमें वहां की जो लेडीज है उनको एवरी मंथ 1000 रुपीज मिलेगा, और इस तरीके से उनको पूरे साल में 12,000 रुपीज वहां पर दिया जाएगा। इस स्कीम को लाडली बहना स्कीम कहा जा रहा है, और ये कौन सा स्टेट ने शुरू किया है ये बताएं। और राइट आंसर है मध्य प्रदेश। जी हाँ, मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान, ये सीएम है यहाँ के मध्य प्रदेश के, और भोपाल यहाँ कैपिटल है। ऑन संडे लॉन्च लाडली बहना स्कीम वेयर इन एलिजिबल वीमेन विल गेट 1000 मंथली असिस्टेंस। एक काफी अच्छा सोशल वर्क होगा, ये इनिशिएटिव होगा मध्य प्रदेश के द्वारा। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स 9 मार्च के, जिसमें हमने हाईलाइट्स, नेशनल इंटरनेशनल स्पोर्ट्स के बारे में जाना, ट्रेंडिंग अभी क्या है जाना, और अभी स्पोर्ट्स वर्ल्ड से ये फार्मूला रेस में कौन जीता है यहाँ पे ये सारी बातें जाने हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।